बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। अगर पानी आ गया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत ही यमी रेसिपी बनने वाली है। बिल्कुल होममेड है, ये बिल्कुल आसान है घर पर बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। चले स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेग पीस ले लिए हैं, जिन्हें ड्रम स्टिक भी कहते हैं, लेग पीस भी कहते हैं। चिकन के हमने यहाँ पे लिए हैं। इनको एक मरतबा मैंने पानी से वॉश कर लिया। तो अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें एक बड़ा बाउल पानी का शामिल करेंगे और 2 बड़े चम्मच सिरका के शामिल करेंगे। सिरका लगाकर हमने इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देनी है। रेस्ट देने के बाद अब हमने इसको साफ़ पानी से फिर 1 से 2 मरतबा अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई ब्लड वगैरह ना हो, बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ कर लें। अब यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने पिसी मिर्च ली, आधा चम्मच ही हल्दी का, आधा चम्मच ही गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर का लिया। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लहसुन पाउडर का शामिल किया। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आधा चम्मच मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया और 1 चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया। और यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर का और आधा चम्मच ये काली मिर्चों का शामिल किया। और ये मैं नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आधा चम्मच नमक का लिया। आधा चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये मैं आधा चम्मच खुशक धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। एक बड़ा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस और एक बड़ा चम्मच इसमें मैं सिरका शामिल करूँगी और एक छोटा चम्मच इसमें शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल। आप इसमें जैतून के तेल के अलावा सिंपल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और आप इसमें सिरके के अलावा हम इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल किया, लेमन जूस नहीं शामिल किया। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तमाम जो हमारा चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और चिकन की अच्छे से हम कोटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम ये ड्रम स्टिक को उठा के इस बाउल में शामिल कर दिया। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, तो आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को देख के ज़रूर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा और रेस्टोरेंट की आपको भी याद आ गई होगी। अब कई रेस्टोरेंट हैं जिनमें ये ड्रम स्टिक लेग पीस मिलते हैं इस स्टाइल में जो मैं आज तैयार कर रही हूँ। तो क्यों ना आपको आज होटल की याद आ गई होगी। तो ज़रूर आप घर पे बनाइए, बिल्कुल सिंपल वे में ये बनते हैं और बिल्कुल होममेड मसाला आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ऐसा कोई मसाला शामिल नहीं किया। अब हम इन तमाम मसाला जात को अच्छे से लगा के रख लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके घर पर गेस्ट आने वाले हैं या आप किसी दावत में बनाने वाले हैं, डिनर के लिए बना रहे हैं, तो आप सुबह लगा दें। अगर आपके घर गेस्ट आने वाले हैं तो आप रात को इसकी तैयारी करके इसकी कोटिंग करके इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। जब गेस्ट आए तो हम इसको फ्राई कर लें अच्छे से। आपने बस इस तरह से इसकी कोटिंग करके अच्छे से रख देनी है। अच्छे से हमने इसको मसाला लगाना, हमने इसको कोई कट नहीं देना। बस इस तरह से आप देख लें कोई भी इसका पार्ट मिस ना हो जाए। अच्छे से तमाम साइड पे हम इसके ये कोटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक सैलरी सी बना लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए आधा कप ही कॉर्नफ्लावर, आधा कप ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया, एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है। इसमें आप नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पिंच सिर्फ मिर्च का इस्तेमाल किया और एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं सिरका का, तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सिरका के शामिल किए हैं। और यहाँ पे 2 पिंच ही मैं काली मिर्च भी शामिल कर लूँगी। आप नमक मिर्च का टेस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा कप दूध का शामिल कर देंगे और इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लेना प्यारा सा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक हो तो ना ही ज़्यादा पतला हो। अब हम एक और बाउल लेंगे, इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन आधा किलो मैदा।
ये हमने आधा किलो मैदा ले लिया। इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। ये आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल किया। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है जो हम बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। आप चाहें तो स्टेज पे इसको छान भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये अपने चिकन के पीस पकड़ेंगे। सबसे पहले हम ये सिंपल जो मैदे की हमने कोटिंग तैयार की है इसमें शामिल करेंगे। इस तरह हल्के हाथ से इसके ऊपर से डालेंगे, मैदा सारा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसको इस तरह साइड चेंज करते जाएंगे और अच्छे से इसके ऊपर मैदा लगाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसको एक दफ़ा ऐसे झाड़ के और ये जो हमने सेलरी सी बनाई थी इसमें हम शामिल कर देंगे। हमने इसको अच्छे से इसमें डिप करना है और हर साइड पे इसकी कोटिंग कर लेनी है। अच्छे से इसको इस तरह से डिप करके अब हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि कोई भी इसका कोना मिस ना रहे, कोई भी पार्ट इसका मिस ना हो जिसके ऊपर ये पेस्ट ना लगे। अच्छे से हमने इस तरह चम्मच की मदद से इस तरह ऊपर डालें, या फिर आप कोई बड़ा बर्तन ले लें जिसमें ज़्यादा सारी बना के उसमें अच्छे से डिप कर लें। इस तरह आसानी है, चम्मच की मदद से हम अच्छे से ऊपर शामिल कर लें। अब दोबारा हम उसी मैदे की कोटिंग जो हमने तैयार की उसी में ही दोबारा इस मैदे को में इस चिकन के पीस को हम शामिल करेंगे और इस तरह से ऊपर इसके मैदा स्प्रेड करेंगे और इसको ऐसे हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए हम घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर मैदा हम डालते जाएंगे ताकि अच्छे से हमारे क्रम्स बन जाए। हमने यहाँ पे कोई क्रम्स नहीं इस्तेमाल किए, ना कोई हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ किए, सिर्फ हमने यहाँ पे मैदे के ही क्रम्स लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, मैदे से ही हम इसके क्रम्स बनाएंगे। हमने इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करनी। आप देख सकेंगे जब ये फ्राई होंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये वाकई ही मैदे के ही क्रम्स है, ना कि कोई ब्रेड क्रम्स है, ना ही कोई दूसरे क्रम्स हैं। बिल्कुल सिंपल मैदे के क्रम्स ही हैं ये आप देख सकते हैं। अच्छे से अब इसको इस तरह छटक लेंगे, तकरीबन 8 से 10 दफ़ा हमने इसको इस तरह छटकना है। ये आप देख सकते हैं ये मैदे के ही बने। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल गरम कर लेंगे और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी। 8 से 10 मिनट में एक पीस फुल प्रॉपर तैयार हो जाता है, अच्छे से फ्राई हो जाता है। आपने भी हर पीस को 8 से 10 मिनट देने हैं। इसी तरह हम तमाम पीसेस फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट ये बने और बहुत ही अच्छे इसमें क्रम्स आए हैं। और तमाम की हमने कोटिंग कर ली है। जो हमारा मिक्सचर बच जाएगा इसमें हम फ्राइज़ कटिंग करके शामिल कर लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें फ्राइज़ शामिल कर लिए। हमने ये मैदे की कोटिंग है हमने ज़ाया नहीं करनी है। हमने ये मिक्सचर को आप संभाल के रख लें। आप जब भी फ्राइज़ बनाएं इस पर लगा के फ्राइज़ को फ्राई कर लें तो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी फ्राइज़ बनती है। आप देख सकते हैं अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे हम। ये आप देख सकते हैं जब ऐसे आइटम बनाएं तो मिक्सचर बच ही जाता होता है, तो क्यों ना फ्राइज़ पीछे क्यों रह जाए, तो हम फ्राइज़ भी ज़रूर बनाएंगे। हमारा आलू बाशा तो ज़रूर शामिल होना चाहिए, ये तो हर रेसिपी की जान होती है। अब इस फ्राइज़ को भी हम अच्छे से पैन में प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तमाम ड्रम स्टिक को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये मैदे के क्रम्स है, इसमें कोई आर्टिफिशियल मैंने क्रम्स शामिल नहीं किया, हमने इसको सिंपल मैदे से ही तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट इसमें कलर आया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है, तो आप भी ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ये रेसिपी मैंने बहुत ही सिंपल घर में सादा मसालों से तैयार की है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई इसमें आर्टिफिशियल मैंने क्रम्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं शामिल किया। तो फ्राइज़ तो आप ज़रूर बनाइए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से ये पसंद करते हैं ये फ्राइज़, और इसमें इस मिक्सचर को शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप ये देख सकते हैं ये ब्रेड के बिल्कुल भी क्रम्स नहीं है, ना ही कोई दूसरे क्रम्स हैं, सिंपल मैदे के क्रम्स लिए हैं। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। अब मैं आपको ये चम्मच से भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे बहुत गर्म है, तो ये देखिए इसमें कोई ब्लेड नहीं है। जितना ही ऊपर से क्रिस्पी अंदर से उतना ही ये जूसी है। चलें मिलते हैं हम किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।